सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो शादी है वो अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज हुई है। तो जैसा कि अरेंज मैरिज जब शादी आपकी हुई थी तो क्या आप उस समय खुश थी या उसमें आपकी मर्जी थी कि मतलब हमारी शादी हो रही तो हम खुश हैं, या फिर किसी के दबाव में शादी हुआ है? नहीं, दबाव नहीं था। उनका उधर से प्रपोजल आया था रिश्ते के लिए। मेरी पवन सिंह की तरफ से? जी, मेरी बुआ की शादी हुई है वहाँ पे उन्हीं के गांव में, जस्ट उनके घर के बगल में। तो उन्हीं की शादी में, बुआ की शादी में इनके भाई आए हुए थे, गुड्डू भैया। उन्होंने मेरे को देखा हुआ था तो उधर से वही देख के उन्होंने रिश्ता भेजा था। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी मर्जी थी अब इस जो शादी आपकी हो रही थी, या फिर मतलब जैसे होता है ना कि एक लड़की की नॉर्मली शादी होती है तो जब तक वो लड़की को नहीं पसंद करती है, वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, तब तक जो है नॉर्मली आज के ज़माने में नहीं देखते कि शादी होती है। तो उस समय क्या आपने पवन सिंह को पसंद किया था? मेरे साथ सिचुएशन ये था कि रिश्ता उधर से आया था और पापा बहुत खुश थे, क्योंकि पापा का थोड़ा सा था कि हाँ ठीक है चलो। और मैं, चूँकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, तो पापा से बोला गया था, पापा ने उन लोगों को बताया था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ बनारस से। तो उनका ये था कि ठीक है, अगर ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही है तो आप मोहन सिंह से शादी हो जाती है तो अच्छा है कि ये भी अपना मिलजुल के अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करेंगी, या फिर इस मतलब आगे अपना जो भी स्कोप है इनका ठीक है। तो पापा थे कि चलो ठीक है, तुम्हें किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं है, तुम पढ़ भी सकती हो, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो, हर चीज़ है तो ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपकी कुछ, इवन मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि इतना ही सब कुछ ठीक है तो उनकी पहली बीवी ने सुसाइड क्यों किया। तो फिर भी एक यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन करूंगा कि जैसा कि आपके पिताजी को भी ये बात पता रही होगी और आपको भी ये बात पता रही होगी कि उनकी जो पहली पत्नी है ऑलरेडी सुसाइड कर चुकी हैं, उसके बाद भी आपके पिता ने मतलब आपकी शादी पवन सिंह से तय की और शादी हो भी गई, उसके बाद भी आपने पिताजी को ये बात नहीं बोला कि पापा जो है उनकी शादी पहले ऑलरेडी हो चुकी है और उनकी पत्नी सुसाइड कर चुकी है, तो आप मेरा शादी उनके साथ क्यों कर रहे हैं? भले वो पावर स्टार है, भले वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हीरो हैं, उसके बाद भी। ये बात हुई थी मेरे पापा से। लगभग 24 घंटे मेरे और पापा के बीच में इस चीज़ को लेके बहस भी हुआ था, क्योंकि मैं पापा से बोल रही थी कि पापा एक बार ही आप सोच लें, क्योंकि उनकी पहली बीवी सुसाइड कर चुकी है और कोई भी खुश होकर सुसाइड नहीं करता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रही होंगी ना तभी ऐसा कुछ हुआ है। तो पापा का कहना ये था कि मैं गया हूँ, मैं पता लगाया हूँ इस बारे में, उनकी चाचा से मेरी बात हुई है। उनका कहना ये है कि नीलम को ये टाइम नहीं देते थे, इस वजह से नीलम ने ऐसा किया, और नीलम मेंटली डिस्टर्ब थी। ऐसा उनके चाचा का कहना था, वो लोग का, कि नीलम मेंटली डिस्टर्ब थी, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें की हैं। सारी होने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं लड़कियों को। आपने अपने पिता की बात मानकर जो है शादी कर ली। शादी किस डेट को आपको हुई थी और किस सन में हुई थी? 6 मार्च को हुई थी। एक्चुअली मुझे ईयर नहीं याद है। ईयर नहीं याद है? नहीं, मतलब ज्योति सिंह को ईयर तक नहीं याद है, मतलब कि हमारी शादी किस सन में किस साल में हुई थी? इतना अच्छा नहीं बीता था मेरा कि मैं ईयर और टाइम याद करूं। ठीक है, मैं जितना जल्दी भूल जाऊं वो ठीक है मेरे लिए। नहीं। अच्छा, वर्तमान समय में जो है आपका पवन सिंह के साथ जो है भी केस चलता है। अच्छा, इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम एक बात और जानना चाहेंगे, क्या आप जानती थी कि पावर स्टार पवन सिंह जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़े कलाकार है, बहुत बड़े हीरो हैं? वो जानने के बाद क्या आपको अंदर से इस बात की खुशी हुई कि चलो हमारी शादी एक पावर स्टार से हो रही है, या फिर इस बात का दुख था कि कितना बड़ा भी स्टार हो, ऑलरेडी उसकी पहली शादी हो चुकी है, एक पत्नी उनकी सुसाइड कर चुकी है, फिर भी हमारी शादी उनसे हो रही है? हाँ, मतलब कोई लड़की ये नहीं चाहती है कि एक इंसान पे जो इतना बड़ा चीज़ वो हुआ है तो ऐसे इंसान से उसकी शादी हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि एक तो मतलब सब कुछ होने के बावजूद एक ऐसे इंसान से शादी, जिनकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, उनकी एक बीवी सुसाइड कर चुकी हैं, तो थोड़ा सा था मेरे अंदर। अच्छा, जैसा कि पवन सिंह जो है उनके बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग है और फ़ैन फॉलोइंग में जो है बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन होती हैं। हालांकि जैसा कि आप शादी के पहले उनके बारे में नहीं जानती थी कि उनका कैरेक्टर कैसा है, तो बहुत सारी लड़कियां जैसे उनका फ़ैन होती हैं और वो लोग चाहती हैं कि पवन सिंह से हमारी शादी हो। बहुत लोगों का ऐसा ख्वाब होता है, तो क्या आपके अंदर भी ऐसा कुछ था या फिर नहीं? नहीं। क्यों? मुझे इंडस्ट्री लाइन पसंद नहीं है और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी फिल्म। अच्छा, एज अ कलाकार बात करें तो आप पवन सिंह को पसंद करती थी कि नहीं, एज अ कलाकार सिर्फ? हाँ, उनकी सिंगिंग पसंद है, मैं अभी भी उनके गाने सुनती हूँ और अभी भी उनके गाने की फ़ैन हूँ मैं। उनकी सिंगिंग मुझे पसंद है, एज अ ह्यूमन वो मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब यूँ कहें तो एज अ जो एक्टर है वो एक्टर आप उनको पसंद करती हैं, लेकिन एज अ हस्बैंड उनको लाइक नहीं करती हैं बिल्कुल भी?
मुझे उनकी सिंगिंग पसंद है, एज अ एक्टर भी वो मुझे पसंद नहीं है। सो सॉरी यार, ये अच्छा, बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ें सुनने में आती हैं कि पवन सिंह का जो है बहुत सारे जो एक्ट्रेस हैं उनसे अफेयर चलता है, जिसमें बहुत ट्रेंड में आती हैं जो है अक्षरा सिंह, जो कि अक्सर कुछ न कुछ उनके बारे में सुनने में आता है। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि अक्षरा सिंह से उनका कोई अनैतिक संबंध हो, या फिर अक्षरा सिंह के साथ कुछ उनका ऐसा संबंध हो जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से वो सही न हो? जब था तब था, अभी तो कुछ है नहीं। तो थोड़ा बताना चाहेंगे उसको कि मतलब अक्षरा सिंह, जैसा कि आप भी अक्षरा सिंह को अच्छे से जानती होंगी, अक्षरा सिंह के बिहेवियर के बारे में, और अक्षरा सिंह का जो संबंध है पवन सिंह से रह चुका है, क्योंकि आप एक पत्नी है और पत्नी बखूबी हर एक चीज़ जानती है कि पति का बिहेवियर कैसा है, पति किस लड़की से कैसा संबंध रख रहा है, एक पत्नी बखूबी जानती है। तो उस चीज़ को आप शेयर करना चाहेंगे? जी, शादी के बाद तुरंत बाद ये निकल गए थे, तो वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे हैं कंटिन्यू। 1 महीने तक ये वापस नहीं आए। जब ये गए शादी के बाद 1 महीने तक वापस आए नहीं वो? नहीं, 1 महीने तक वापस नहीं आए। उस बीच र्यूमर भी उड़ा कि ये शादी करके छोड़ दिए हैं, ऐसे वैसे ये वो। तो एक दिन हमारी बात भी हुई इस बारे में कि बलिया में ऐसे बात हो रही है, आप प्लीज़ आ जाइए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे वो 1 दिन के लिए आए, क्योंकि पापा के पास कॉल, मतलब पापा वो होता है ना कलेवा वगैरह कुछ, तो पापा हमेशा तैयार होते थे अपने 4 दोस्तों को लेके कि आज आ रहे हैं पवन जी, चलना है। और फिर पता चलता था कि फ़्लाइट मिस हो गई, तो ये हो गया, वो हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, ऐसे करते करते महीने निकल गए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि 4-5 दिन से, मतलब 4-5 बारी से ऐसे ही पापा तैयार, मतलब लोगों को बुला बुला के फिर भेज देते हैं कि नहीं ये हो गया, नहीं आ पा रहे हैं, नहीं ये हो गया। तो मतलब थोड़ी सी जो लोगों की मेंटालिटी थी ना, वो ये बातें होने लगी बलिया में कि अरे कहीं शादी करके छोड़ तो नहीं दिया। तो ये चीज़ मुझे मेरी एक बुआ ने कॉल करके बताया कि बलिया में ऐसे ऐसे र्यूमर उड़ा है कि पवन सिंह शादी करके तुमको छोड़ दिया। अब मुझे आया गुस्सा। मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि देखिए बहुत हुआ, हमें नहीं पता है, हम अगर आपका इतना कुछ बर्दाश्त किए तो आपको आज की डेट में आना ही आना है, चाहे आप जैसे आइए। तो उस दिन उनको फ़्लाइट मिल गया, वो आ भी गए। मैंने बोला अगर आज नहीं आते हैं तो फिर बड़ा बवाल हो जाएगा। जैसा कि आपने हमें ऑफ कैमरा बताया था कि जब आपने पवन सिंह को एक बार कॉल किया था कि पूछने के लिए कि आखिर वर्तमान समय में वो है कहाँ, तो अक्षरा सिंह ने कॉल उठाया था। उस दौरान आपकी जो बातें हुई थी उसको आप शेयर करना चाहेंगे? उस दौरान मेरी उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि देखिए आपकी शादी जो है वो ज़बरदस्ती हुई है। अच्छा, अक्षरा सिंह खुद कहती हैं कि जो है आपकी शादी ज़बरदस्ती हुई है, यानी कि पवन सिंह ने उनसे ये जरूर कही होगी कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है। तो क्या पवन सिंह, आपने बोला था कि उनकी तरफ से प्रपोजल आया था, तो क्या पवन सिंह की मर्जी नहीं थी जो आपसे शादी हुई थी उनकी? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे बस इतना पता चला था कि 20 दिन बाद मेरी शादी है। मतलब शादी के 20 दिन पहले आपको पता चला कि आपकी शादी है? मैं पहले से बात ही नहीं हुई थी, 20 दिन में सब कुछ हुआ, शादी फिक्स हुई, शादी हो भी गई, मैं चली भी गई। मतलब 20 दिन के अंदर टोटली सब हो गया? 20 दिन के पहले आपको नहीं पता था कि मेरी शादी होने भी वाली है? कुछ भी नहीं। कुछ जब आपकी शादी हुई थी तो उसमें आपकी उम्र कितनी थी? 21। मतलब 21 साल की थी आप उस समय सिर्फ? मतलब कहें तो पूरी तरह से मैच्योरिटी भी नहीं रही होगी कि मतलब शादी होती क्या है? नहीं नहीं, इतने अनमैच्योर भी नहीं थे, पर हाँ वो प्रेजेंट टाइम में हम इस दौर के लड़कियों को देखते हैं तो 24-25 साल से नीचे जो है शादी नहीं करना चाहती हैं, खासकर जब बीच वाली सिस्टर है वो मेरे शादी से इतने सदमे में है कि उसके लिए जो भी रिश्ता आता है वो बोलती है नहीं पापा अभी सोचने दीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं एटलीस्ट कम से कम अपने पैर पे खड़ी हो जाऊं कि कल को अगर इनके जैसे मेरी हाल होती है तो मैं स्टैंड ले सकूं, मुझे फिर वो ना हो कि अरे बाप रे। तो वो बहुत डरी हुई है मेरे इस चीज़ से, मतलब मैंने जो फेस किया उसने देखा। और लिटरली अभी पापा उससे शादी का नाम लेते हैं तो कहते, वो एक ही चीज़ बोलती है कि अगर मेरी अच्छी जॉब लग जाती है तो मैं इन फ्यूचर शादी नहीं करने वाली। एक और इंटरव्यू सोशल मीडिया पे ज्योति सिंह का आप लोगों के सामने आया, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। ठीक है, एक चीज हमसे साइन करवा लो, अगर आप लोगों के पास कुछ है तो नोट कर सकते हो। अब इंटरव्यू ज्यादातर ज्योति सिंह का आएगा, उनके फादर का आएगा, क्योंकि आप लोगों को याद होगा तो एक बार ज्योति सिंह के पापा ने कहा था कि अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है तो सारे के सारे सबूत सोशल मीडिया पर रख देंगे, और अब ये होने वाला है चीजें, और ये फैक्ट है, और ये चीजें फैक्ट है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कल ज्योति सिंह का एक इंटरव्यू आया था और आज एक सुबह सुबह इंटरव्यू आया। ज्योति सिंह ने कल के इंटरव्यू में बोला था कि कॉल रिकॉर्डिंग है जो मैं डालने वाली हूं, और मैं देखो सही बोल रहा हूं, आप लोग हमको गलत बोलो या कुछ बोलो, आप लोगों की मर्जी, बट पवन सिंह गलत है तो गलत है, और ये फैक्ट है। ये आप लोग मत बोलिए ना
कि आप लोगों की पर्सनल चीजें हैं तो आप लोग आपस में बैठकर सॉल्व कर लीजिए। भाई, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, सारी गलत हो सकती है जी, सब गलत हो सकती है। फैन हो, रिस्पेक्ट है, लेकिन जो रियलिटी रिस्पॉन्स दे रहा है उसको फॉलो करना सीखिए। सब गलत हो सकती है। ज्योतिषी ने जितनी भी बातें बोला है पवन भैया के लिए, चलिए मैं मानता हूँ उसमें से 50% बातें गलत हो गई। 50% का क्या, मैं मानता हूं कि ज्योतिषी भी कहीं ना कहीं गलतियां किए होगी। पवन से कौन सा दूध का धुला हुआ है, वो भी तो हैं। समझ रहे हो बात को ना, वो भी तो हैं। हम एक लड़की के नाते सपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं, हम अक्षर का सपोर्ट कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। आप लोग इस चीज को मानिए, आप लोग मेरा स्टार्टिंग का वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैंने अक्षर का सपोर्ट कभी नहीं किया था, लेकिन ज्योतिषी का करूंगा, क्योंकि ज्योतिषी कोई हीरोइन नहीं है, वाइफ है आपकी, हमारी भाभी है, क्योंकि पवन भैया हमारे भाई हैं। समझ रहे हो बातें ना। ज्योतिषी अपने जगह पर 110% सही है और आप लोगों को ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक देख लीजिएगा आप लोग मेरा वीडियो उठा करना, कि जो सच होता है वही बोलते हैं। पवन भैया गलती करते हैं तो बोलते हैं, हम नहीं जानते कि इनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन चीजें तो है ना। उनके फादर आके सोशल मीडिया पर रो रहे हैं। मैंने आप लोगों को याद होगा बताया था एक बार कि रीना रानी को पवन से फ्लैट दिए हैं शादी करने के बाद, तो कुछ लोग बोले थे कि ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, उसके बाद मैनेज करवाया गया था। सुनो ना भाई, चीजें पता रहती है तभी बोलते हैं। आज ज्योतिषी ने बोला ना, और ज्योतिषी से किसने बोला है, पवन भैया ने ही बोला है चीजें, हम तो पहले ही बताए थे। सुनी सुनाई चीजों पर ध्यान नहीं देते, जो रियलिटी है उसको फॉलो करना सीखिए। और मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि बहुत जल्द कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने वाला है। टाइप पे एक बार हुआ था ना गुड्डू जी का और हमारे पावर स्टार पवन सिंह का हुआ था ना, वैसे ही फिर से वायरल होगा। और ये लिख के ले लो हमसे, अब ये लिख के ले लो हमसे। अब जरा खुद से सोचकर देखो यार, कि पावर स्टार की पत्नी गली में खड़ी होकर इंटरव्यू दे रही है, और ऋतिक सिंह बोलते थे कुछ, उनका इंटरव्यू में देखा था, वहां पर वो बोले थे कि इज्जत के लिए कुछ भी हो जाएगा। आप लोगों की पर्सनल चीजें हम नहीं जानना चाहेंगे इसमें, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि अच्छा नहीं लग रहा है। पवन भैया को लोग बहुत पसंद करते हैं, मतलब कि इतना करते हैं जिसका कोई हद नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है ये चीजें। कुछ लोग बोलेंगे कि मोहन तुम कैसे बोल सकते हो, ये किसी का पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर था तब तक नहीं बोले थे हम, जब इन लोगों का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर नहीं आया था। अब इससे तकरीबन बहुत दिन पहले के बात हो गया। ज्योतिषी का एक और इंटरव्यू आया था बहुत दिन पहले, उसके पहले मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि उस समय वो पर्सनल था। लेकिन जब पत्नी ही सोशल मीडिया पर आकर अपनी बयान दे रही है, तो कहीं ना कहीं उस बंदी को सपोर्ट चाहिए ऑडियंस का। समझ रहे हो बात को ना। पवन भैया की सारी चीजें सही दिखाते हैं तो उसके लिए हम लोग सही होते हैं, लेकिन पवन भैया थोड़ा सा गलती कर देते हैं और उसी चीज को हम लोग रिपीट कर देते हैं, तो यूट्यूबर गलत हो जाता है। जबकि यूट्यूबर अपने जगह पर सही है, लेकिन आप लोगों के नजर में यूट्यूबर गलत हो जाता है। तो आप लोगों की मर्जी, आप लोग भगवान हो, आप लोग जो चाहे सो करिए, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि गलती तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का भी है, और ये फैक्ट है। जो लड़की ये बोलती हो कि मैं शादी की और उसी दिन मेरे हस्बैंड चले गए, और मैं उसके कुछ समय बाद कॉल करती हूं तो उनकी गर्लफ्रेंड कॉल पिक करती है और बोलती है कि वो तो फैमिली प्रेशर से आपसे शादी की है, असली पत्नी तो मैं हूं। कैसा लगता होगा उस लड़की को जी, कैसा लगता होगा उस लड़की को। हम इंसाफ देने वाले वाला कोई जज नहीं है बॉस, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चीजें हैं वही मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूं। कैसा लगता होगा आप लोग जरा खुद से सोच कर देखिए। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अक्षर सिंह का कभी सपोर्ट नहीं किया था और ना ही करूंगा, लेकिन ज्योतिषी का सपोर्ट करूंगा, और ये 110% सच बातें हैं, करूंगा। ठीक है, आप लोग मुझको अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज कर दीजिए, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन जो समझदार हैं, जो मेरी बातों को समझते हैं, जो मेरी भावनाओं को समझते हैं, वो अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि मोहन क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहा है। हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे ना कि ये सही है वो गलत है, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि अगर कुछ चीजें हुई है तो उसके पीछे कुछ बड़ा जरूर होगा भाई, क्योंकि धुआं बेवजह नहीं होता, कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर होता है।
धुआं बेवजह कैसे हो जाएगा जी? धुआं बेवजह कैसे होगा? उसके पीछे कुछ रीजन जरूर होता है। आप लोग भी समझदार हो कि हम क्या कहना चाहते हैं, आप लोग समझ सकते हो। बाकी आई होप एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाजत। लव यू, टेक केयर, जय हिंद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हमने क्या बोला और हमने ज्योतिषी का सपोर्ट क्यों किया, प्लीज आप लोग बताइएगा जरूर, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।